बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि वो इक्वेशन मालूम करनी है, फाइंड द इक्वेशन, वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स जो है रेसिप्रोकल हैं। और इक्वेशन ये दे दी गई है एक आपको। अब इसके क्या मीनिंग है, ये मीनिंग समझाने के लिए आपको पहले इसी एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन 2 जो आपको पिछली वीडियो में करवाया गया था, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आई बटन में भी वो वीडियो मौजूद है। ये है वो क्वेश्चन जो आपको पहले करवाया गया था। इसके अंदर क्या था? क्वेश्चन 2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये रूट्स हैं, उसकी इक्वेशन मालूम करें। जबकि यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर ये मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर दे दिया गया था, यहां पे ये वर्ड फॉर्म के अंदर दिया गया है। अब मैथमेटिकल फॉर्म में और वर्ड फॉर्म के अंदर क्या डिफरेंस है, उसके लिए आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, लिखा हुआ ऐड 2 and 3, ऐड 2 and 3, यानी इसका क्या मतलब है? 2 + 3, यानी ऐड करें 2 और 3 को, 2 और 3 को ऐड करें। ये वर्ड फॉर्म कहलाती है और ये मैथमेटिकल फॉर्म कहलाती है। सेम टू सेम इसी तरह से यहां पर ये वर्ड फॉर्म के अंदर आपको दिया गया है, जो कि आपको क्वेश्चन 2 के अंदर ये मैथमेटिकल फॉर्म में दे दिया गया है। आपने इस वर्ड फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि आप ये क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकें। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है? फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2। इसी तरह से अगर x दिया हुआ है, x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x, यानी कि इसका इनवर्स रेसिप्रोकल कहलाता है। ठीक। अब रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ दिस, यानी कि रेसिप्रोकल हैं इसके जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? अल्फा बीटा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, एक रूट्स अल्फा और दूसरा रूट बीटा होता है। तो जो इक्वेशन आपने मालूम करनी है उसका क्या कहा जा रहा है? रेसिप्रोकल है, यानी कि ये रूट्स जो हैं, ये रूट्स ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे आपको बताया है कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2, x का रेसिप्रोकल 1/x, तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/अल्फा, और बीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/बीटा। तो ये 2 रूट्स हैं जो कि आपको यहां पर दिए गए हैं। तो आपने यहां क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर अब आपको क्या कहा जा रहा है? फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल, यानी कि उसके रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल है। जैसे आपको बताया रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/अल्फा 1। अब आपके पास, आपको दोबारा वही दिखा रहे हैं कि सेम एज इट इज वही कंडीशन अब आपके पास आ चुकी हुई है कि जिस तरह आपका क्वेश्चन 2 के अंदर आपने किया था कि फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जिसके रूट्स है वो इक्वेशन आपने मालूम करनी है। अब आपके पास ये मैथमेटिकल फॉर्म आ चुकी हुई है, ये रूट्स हैं जिनकी आपने इक्वेशन मालूम करनी है।
अब आपको हर मर्तबा ये बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो और अल्फा और बीटा उसके अंदर मौजूद हों, तो हमेशा सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने होते हैं। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करें। पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है ए कहलाती है, ए इज इक्वल टू पी। बी इज इक्वल टू एक्स के साथ जो वैल्यू होती है साइन के साथ, वो बी कहलाती है। और कांस्टेंट जो होती है वैल्यू, वो सी कहलाती है, आर। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। माइनस फार्मूले का बी क्या है? बी की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन ए की वैल्यू पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस माइनस प्लस क्यू अपॉन पी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? आर। ए की वैल्यू पी। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकला है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल आई आपके पास। अब आपने इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। इस वैल्यू को अब आगे लिख के आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपको बताया था क्या होती है, ये अल्फा कहलाती है, और सेकंड वैल्यू हमेशा बीटा होती है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा ये, और बीटा की वैल्यू ये होती है सेकंड वैल्यू, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। ये सेम एज इट इज। अब उसी तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह क्वेश्चन 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया था। ये आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें जिसके अंदर क्वेश्चन 2 करवाया गया है, जिसका लिंक हमने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और आई बटन में भी इसकी वीडियो मौजूद है क्वेश्चन 2 की। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन अल्फा, और बीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1 अपॉन बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा रह जाएगा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीटा आएगा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा। प्लस का साइन है, अल्फा प्लस बीटा भी आप इसे लिख सकते हैं, अपॉन अल्फा बीटा। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू ये आपके पास आ गई है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास ये मौजूद है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आपके पास ये मौजूद है। अब ये वैल्यू यहां पर आप पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्यू अपॉन पी। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन पी।
पी पी से कैंसिल हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया आपके पास, क्यू अपॉन आर। सम ऑफ रूट्स आपने मालूम किए थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर ले। ये क्या होते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा रूट्स। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, आर अपॉन पी। आर अपॉन पी आपके पास आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अल्फा, और बीटा क्या इक्वल है, 1 अपॉन बीटा। अल्फा इंटू बीटा, 1 मल्टीप्लाई 1 1। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है, आर अपॉन पी। आर अपॉन पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गए, आर अपॉन पी है, ऊपर जाकर पी अपॉन आर। तो 1 अपॉन अल्फा से सम ऑफ रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या निकला है आपके पास, आर अपॉन क्यू अपॉन आर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकला है आपके पास, पी अपॉन आर। अब वो इक्वेशन मालूम करते हैं जिसके ये रूट्स हैं। वी नो डैट फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इस फार्मूले के अंदर अब आप ये वैल्यू पुट करें, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू जो ये है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू जो आप निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर ये वाला माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आई है, क्यू अपॉन आर। क्यू अपॉन आर ये वाला एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, पी अपॉन आर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्यू अपॉन आर एक्स प्लस पी अपॉन आर इक्वल टू 0। बोथ साइड्स आर से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि फ्रैक्शन में आर मौजूद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू मौजूद नहीं होती। एक्स स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस पी अपॉन आर इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई आर। बोथ साइड्स आर से मल्टीप्लाई कर दें। आर एक्स स्क्वायर माइनस आर आर से कैंसिल हो जाएगा, क्यू एक्स प्लस ये आर मल्टीप्लाई होगा, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, पी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0। ये आपके पास स्टूडेंट्स वो इक्वेशन आ चुकी है जो आपको क्वेश्चन में ये कहा गया था, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स दिस इक्वेशन। तो रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन आर और 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा,
ये जो रूट्स हैं इसकी इक्वेशन आपके पास ये आ चुकी है। एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन, वो इक्वेशन मालूम करनी है हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन, वो इक्वेशन मालूम करें जिसके रूट्स जो हैं वो डबल हैं इसके रूट्स के। यानी कि डबल द रूट्स का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन क्वेश्चन 3 के अंदर जिस तरह से आपने किया था रेसिप्रोकल था, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, डबल द रूट्स। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो जो इक्वेशन आपने मालूम करनी है उसके रूट्स क्या कहे जा रहे हैं, डबल द रूट्स। डबल का मतलब क्या, जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसके डबल, यानी कि 2 अल्फा। एक रूट अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, और 2 बीटा, यानी कि ये डबल हो गए इसके। तो जैसे आपको पहले क्वेश्चन 3 के अंदर हमने आपको बताया था कि ये सीक्वेंस है किसका, क्वेश्चन 2 का। लेकिन क्वेश्चन 2 के अंदर और क्वेश्चन 3 और 4 के अंदर क्या डिफरेंस है, उसके अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहां पर वर्ड की फॉर्म के अंदर आपको ये रूट्स दे दिए गए हैं, जबकि यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर रूट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर 1/अल्फा 1/बीटा ये मैथमेटिकल फॉर्म में, जबकि क्वेश्चन 3 और 4 के अंदर, अभी 4 कर रहे हैं, 4 के अंदर ये वर्ड फॉर्म के अंदर दे दिए गए हैं। यानी इस फॉर्म के अंदर दे दिए गए, आपने ये इसे मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड फॉर्म है सबसे पहले आपने उसे मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखना है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन रही है, अभी आपको बताया, डबल द रूट्स। यानी कि जो रूट्स हैं, रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। यहां पे क्या करें, डबल हैं। जो इक्वेशन मालूम करनी है उसके रूट्स डबल हैं, यानी अल्फा डबल, बीटा डबल। अब आपको जैसे बताया था कि जहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो और अल्फा और बीटा मौजूद हो उसके अंदर, तो सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें इस इक्वेशन के। x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। सबसे पहले इस इक्वेशन के रूट्स मालूम करेंगे। x² के साथ जो वैल्यू होती है a कहलाती है, क्या है, 1। x के साथ जो वैल्यू है b कहलाती है, -p। कांस्टेंट वैल्यू c कहलाती है, q है। साइन के साथ वैल्यू लिखनी है लाजमी। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस फार्मूले का, b की वैल्यू क्या है, -p अपॉन a की वैल्यू 1। अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस p अपॉन 1 है। यह आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल आई इस इक्वेशन के अंदर से।
इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, सी क्या है? क्यू। ए क्या है? 1। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या आ गई? क्यू अपॉन 1, क्यू आ गई। तो इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा और इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये वैल्यू आ गई है। अब जो इक्वेशन आपको मालूम करने के लिए कही जा रही है उसके रूट्स ये आपको दे दिए गए हैं। अब इन रूट्स को फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमेशा अल्फा की होती है और सेकंड वैल्यू बीटा की होती है। अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। ये जो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस कंडीशन से जो आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी। अब अल्फा और बीटा की ये दो वैल्यू हैं। अब इन वैल्यूज का सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है? 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 2 बीटा। 2 इसमें से कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा। अब आपने इस इक्वेशन के अंदर से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी? पी। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप पी को पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी, 2p। सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स आ गए उस इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन आपने मालूम की थी जिसके रूट्स ये दिए हुए हैं। अब वो इक्वेशन जो मालूम करनी है उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करें जो आपको ये रूट्स दिए हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? 2 अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 बीटा। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है पहले। 2 2 ज़ा 4, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है? क्यू। इसकी जगह आप क्यू पुट कर दें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गए? 4q। सम ऑफ रूट्स क्या आ गए थे? 2p। इसके लिए यानी कि ये रूट्स के लिए, इन रूट्स के लिए आपका सम ऑफ रूट्स ये आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ गए। अब उस इक्वेशन के अंदर वी नो डैट इक्वेशन क्या है? फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपको मालूम है, आप इसके अंदर पुट कर दें। माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है? 2p मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गए? 4q 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स प्लस 4q इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आ गई है किसके लिए? जो आपको ये कहा गया था, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स
यानी कि ये डबल द रूट्स हैं जो आपने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी, डबल द रूट्स जो है उसकी जो इक्वेशन आएगी वो आपने ये कैलकुलेट करके ये इक्वेशन आपने निकाल ली है। डबल द रूट्स जिसके हैं उसकी ये इक्वेशन है। एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन 5 करते हैं स्टूडेंट्स। 20.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं एक्सरसाइज 20.5 के अंदर। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर एक ही पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। आपको इक्वेशन दे दी गई है और रूट्स जो हैं वो वर्ड फॉर्म के अंदर आपको दिए गए हैं और मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर आपने कन्वर्ट करने हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो था आपका, क्वेश्चन 2 के अंदर, वो हम आपको एक मरतबा फिर रिपीट करवा देते हैं कि इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 2 के अंदर क्या कहा गया था। क्वेश्चन 2 के अंदर आपको ये मैथमेटिकल फॉर्म दे दी गई थी, जबकि क्वेश्चन 3, 4 और 5 के अंदर ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है आपने बनानी है। जैसे क्वेश्चन 3 और 4 के अंदर आपने बनाई, इसी तरह से ये 5 के अंदर बनानी है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2। एक्सीड बाय 2 का मतलब क्या है कि इसमें 2 ज्यादा हैं, यानी इसमें प्लस हैं, ज्यादा हैं। इसके रूट से, इस इक्वेशन के रूट से 2 ज्यादा हैं। इसके रूट्स क्या होते हैं, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं ये आपको मालूम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा होते हैं। यहां पे क्या कहा गया है, एक्सीड बाय 2, यानी कि अल्फा और बीटा है रूट्स, और एक्सीड बाय 2 का मतलब +2, ज्यादा है, +2, 2 ज्यादा है। यहां पे एक्सीड बाय 2 का मतलब है 2 ज्यादा है, यानी कि 2 इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। इसके रूट्स के अंदर, इसके रूट्स ये रहे, इसके अंदर 2 ज्यादा है जो आपने इक्वेशन मालूम करनी है। फाइंड द इक्वेशन, जो इक्वेशन मालूम करनी है उसके ये रूट्स आपको वर्ड फॉर्म के अंदर दे दिए गए हैं जो आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। अब इसे क्वेश्चन 3 और 4 सेम उसी प्रोसेस से इसे सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपने रूट्स जो हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म में सबसे पहले लिखने हैं। तो क्या बताया, एक्सीड बाय 2, यानी इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। दोबारा आपको बता रहे हैं, एक्सीड बाय 2 का मतलब क्या है, 2 ज्यादा है इसके अंदर, 2, 2 प्लस है। एक्सीड बाय का मतलब होता है 2 प्लस। तो रूट्स आपके पास ये आ चुके हैं, इसकी आपने इक्वेशन मालूम करनी है, फाइंड द इक्वेशन। अब आपको पहले ही बताया था कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो और अल्फा और बीटा की वैल्यू मौजूद हो, या अल्फा और बीटा किसी भी फॉर्म के अंदर मौजूद हो, तो सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने हैं। सम ऑफ रूट्स, सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लें, क्योंकि इस इक्वेशन के आपने सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है ए कहलाती है, वो है पी। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी कहलाती है, और कांस्टेंट जो है वो सी कहलाता है, आर।
सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होते हैं। माइनस फार्मूले का बी क्यू अपॉन ए पी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस क्यू अपॉन पी। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की क्या होती है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? आर। ए की वैल्यू क्या है? पी। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आपके पास क्या आ गया? आर अपॉन पी। और अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी आ चुका हुआ है। ये दोनों वैल्यू आपके पास आई हैं इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जबकि इसके आपने इक्वेशन मालूम करनी है जो कि आपको ये अल्फा और बीटा, फर्स्ट वैल्यू अल्फा होती है, सेकंड वैल्यू हमेशा बीटा होती है। अल्फा इज इक्वल टू दिस वन, अल्फा प्लस 2। बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस 2। अब इसकी इक्वेशन मालूम करने के लिए आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके मालूम करें। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस 2, सॉरी, अल्फा प्लस 2। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, ये प्लस। बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा प्लस 2। अल्फा की जगह ये अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2। अल्फा की जगह अल्फा प्लस 2 और ये प्लस, ये बीटा की जगह बीटा प्लस 2। अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 4। अब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपने क्या मालूम की थी? माइनस क्यू अपॉन पी। ये अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पे माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4, ये वाला प्लस 4। एलसीएम ले लें, पी एलसीएम आ जाएगा माइनस क्यू प्लस पी 4, पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर पी माइनस क्यू। इसको आप इंटरचेंज करके लिख दें पी। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी हुई है सम ऑफ रूट्स की, आपने ये वैल्यू निकाली थी। इनके रूट्स मालूम, इनकी इक्वेशन मालूम करने के लिए आपने सम ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाली। इसी तरह इसकी इक्वेशन मालूम करने के लिए आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाल लें। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा प्लस 2। मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा बीटा प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बीटा, 2 बीटा
ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा मल्टीप्लाई टू, टू अल्फा प्लस टू मल्टीप्लाई टू, फोर। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इन दोनों में से टू कॉमन ले लें, बीटा प्लस अल्फा, इन दोनों में से टू कॉमन निकाला है, प्लस फोर। अल्फा बीटा प्लस, इंटरचेंज कर दें इसको, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है, फोर। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की आपके पास वैल्यू मौजूद है, आर अपॉन पी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप मौजूद है, दोनों वैल्यू आप निकाल चुके हैं, माइनस क्यू अपॉन पी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा आर अपॉन पी प्लस टू, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी प्लस फोर, दिस वन। माइनस प्लस माइनस टू क्यू अपॉन पी प्लस फोर। एलसीएम ले लें, पी, पी पी से कैंसिल हो गया, आर माइनस पी पी से कैंसिल हो गया, टू क्यू प्लस ये पी से मल्टीप्लाई हो गया, फोर पी। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी हुई है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, और ये वैल्यू आ चुकी हुई है सम ऑफ रूट्स की। अब आपको इक्वेशन मालूम है, वो फार्मूला जिसके अंदर आप ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट करके इक्वेशन मालूम करते हैं। वी नो डैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है जिसके जरिए आप, ये फार्मूला है जिसके जरिए आप इक्वेशन मालूम करते हैं। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू ये निकाल चुके हैं, फोर पी माइनस क्यू अपॉन पी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू ये आप निकाल चुके हैं, आर माइनस टू क्यू प्लस फोर पी अपॉन पी इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की ये वैल्यू पुट की है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की ये वैल्यू पुट की है, इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को दोबारा रिपीट कर देते हैं यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर पी माइनस क्यू अपॉन पी इंटू एक्स प्लस आर माइनस टू क्यू प्लस फोर पी अपॉन पी इक्वल जीरो। इस इक्वेशन को हमने यहां पे दोबारा रिपीट किया, यहां पर फ्रैक्शन के अंदर p मौजूद है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शन में कोई नंबर मौजूद नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इस पूरी इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स हम कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शन में से p रिमूव किया जा सके। इस तरफ p से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 4p माइनस क्यू अपॉन p x this one plus r minus 2q plus 4p upon p इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई p। राइट हैंड साइड पे p से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पे p से मल्टीप्लाई किया। अब आप इसे ओपन कर दें, पी एक्स स्क्वायर माइनस इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी क्या रह जाएगा 4p माइनस क्यू एक्स प्लस ये p इस p से कैंसिल हो जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये p कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी रह जाएगा। ये p इससे मल्टीप्लाई होगा, ये p कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी रह जाएगा आपके पास r माइनस 2q प्लस 4p इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई यानी नंबर 0। अब आप इसको अरेंज करके लिख दें, p एक्स स्क्वायर माइनस 4p माइनस क्यू एक्स प्लस 4p, क्योंकि यहाँ पे p पहले है इसलिए आप p की वैल्यू पहले लिख दें, 4p माइनस यहाँ पे पहले p है बाद में q है, इसी अरेंजमेंट से आप इस वैल्यू को भी लिख दें और r प्लस में आपने सिर्फ इसकी प्लेस चेंज की है इसके अकॉर्डिंग इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। ये इक्वेशन किस चीज़ की है? ये इक्वेशन है जो आपको ये क्वेश्चन कहा गया था, फाइंड द इक्वेशन, वो इक्वेशन मालूम करें हुज रूट्स एक्सीड बाय 2, जो कि 2 ज़्यादा हों, यानी कि अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। इसके रूट्स क्या थे? अल्फा और बीटा। इसके रूट्स क्या थे? 2 एक्सीड थे, यानी इसमें 2 ऐड कर दिए इसके रूट्स के अंदर, और ये रूट्स थे आपके, उसकी आपने इक्वेशन मालूम करनी थी और ये आपने सॉल्व करके ये उसकी इक्वेशन आ चुकी है जिसके ये रूट्स हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।